एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। एकत्व का पोषण करो, अकेले जाओ, अकेले उठो, अकेले बैठो, अकेले भोजन करो। क्या आप अकेले रह रहे हैं? किसी संगी साथी की ज़रूरत तो नहीं लगती आपको? यदि आप अकेले नहीं रह रहे तो इसका मतलब अभी भी आप किसी का साथ चाहते हो। साथ चाहते हो तो विचारों की और पोषण होता है। इसलिए एकत्व में आओ, एकत्व का पोषण करो। किसी को देखना नहीं, किसी की आंख उठा करके देखना नहीं, किसी ने क्या कपड़े पहने, किसी ने क्या भोजन किया, कोई कहाँ बैठा है, कहाँ उठा है, हमें लेने देना क्या किसी से। जैसे ही आप किसी की तरफ देखते हैं तो क्या देखोगे? उसके कपड़े देखोगे, उसकी चाल को देखोगे, उसके चेहरे को देखोगे, उसके हाव भाव को देखोगे। भोजन करते समय भी आप किसी को देखोगे तो क्या देखोगे? वो क्या खा रहा है, वो क्या बैठा है, वो क्या कर रहा है। चलते हुए भी किसी को देखोगे तो क्या देखोगे? इसलिए आवश्यक है, आप गंभीर साधक हैं, बार बार भगवान फरमाते हैं अकेले चलो, अकेले उठो, अकेले बैठो, अकेले भोजन करो। बंद आंखों से और खुली आंखों से सारा समय मात्र 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 अपने को दे, निज तत्व को दे। यही आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये निश्चय करो, यदि अभी भी आप किसी का, जैसे आप आए, साथ लेके आए किसी को, तुम्हारी सहेली आई या तुम्हारे रिश्तेदार आए या उसके साथ आप रहने को आए, चलो उसके साथ रहेंगे, समय कट जाएगा। कुछ लोग तो आते इसके लिए, तुम चलोगे तो मैं चलूँगी, नहीं तो नहीं चलूँगी। इसलिए यदि आप आ भी गए हो तो पहली बात उसका संग छोड़ दो। कोई संग मत रखो, किसी का संग नहीं रखना। अकेले बैठो, अकेले उठो। आपके साथ भी कौन बैठे आपको पता ना लगे। दूसरी बात, आपका मोह टूट रहा है कि नहीं। मोह टूटने को के मोह का पोषण किए जा रहे हैं कि मुझे तो यही जगह ठीक लगती है, मैंने यहाँ ही बैठना है, मुझे आगे बैठना है। ये मोह नहीं है तो और क्या है। मुझे ये, जैसे आपके पास भोजन आया, भोजन में 3 सब्जी आई, तो सबसे पहले आप क्या खाते हो? जो आपके मनपसंद की चीज़ है। तो ये मनपसंद की चीज़ खाई तो आपने मोह का पोषण किया, आपने दूसरी क्यों नहीं ली? आप देखो कहाँ कहाँ 24 घंटे में हम मोह का पोषण तो नहीं कर रहे। ये साधना मिथ्यात्व और मोह को तोड़ने की है। कितना मिथ्यात्व टूटा और कितना मोह टूटा, आप खुद निर्णय कीजिए। कोई आपको बताने वाला, केवल ज्ञानी भगवान तो सब जानते हैं। ऊपर बैठ करके आप कितनी साधना कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, पर खुद अपना निरीक्षण खुद करो। क्या मेरा मोह टूट रहा है? क्या मेरा सुख बढ़ रहा है? आप सुख को महत्व देते हो। पहली बात तो आप गंभीर साधक हैं, किसी के साथ बैठने का, उठने का महत्व नहीं। मान लीजिए आप बैठे थे, कोई आकर के आपकी सीट पर बैठ गया, तो क्या उसको उठाओगे आप? क्या दूसरी जगह नहीं बैठ सकते? वो बैठ गया तो बैठ गया। आपको, आप घर बार छोड़ के आ गए, सब ठुकरा के आ गए, तो यहाँ फिर सीट का महत्व क्यों रहा?
यदि आपका मन करता है कि मैं आगे बैठूं, तो यदि आगे कोई बैठ गया, आपको सीट नहीं मिली, तो क्या पीछे बैठना आप पसंद नहीं करोगे? क्या ये मोह नहीं है आगे बैठने का? मैं पीछे क्यों बैठूं, मेरी सीट उसने ले ली। तो आपके मन में उसमें क्या विचार चलते हैं, आप खुद निरीक्षण करो। या मोह तो नहीं है। और यदि आप पारना करते हैं तो जो बन गया, यदि आप चाहते हैं कि नहीं पारने के लिए मेरे के लिए मूंग का पानी बने, किसी कहते काली मिर्च का पानी बने, कोई कहता है कि मुझे तो ज्वार की रोटी लेनी है, कोई कहते हैं मुझे गेहूं की रोटी लेनी है, कोई कहते हैं मैंने बाजरे की रोटी लेनी है। यदि अभी भी आप अटके हुए हो, आप मनपसंद की चीज़ चाहते हो, बनवाते, मुझे नहीं पता कि आप बनवाते हो कि नहीं बनवाते, आपकी मनस्थिति की बात कर रहा हूँ। यदि अभी भी आप चाहते हो, आप नाश्ता करने गए, नाश्ता में आपके मनपसंद की चीज़ नहीं मिली, आपने मूंग का पानी कहा था नहीं बना, आपने काली मिर्च का पानी बना था, उसकी जगह कुछ और बन गया, तो क्या आप संतुष्ट होकर के उसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते? क्या अभी भी आपकी चॉइस है? किसी केंद्र में होता है जो खाना सबके लिए एक साथ बनता, नहीं मेरे पारने में तो मुझे मूंग का पानी ही चाहिए, किसी को काली मिर्च का पानी पसंद आता है, किसी को लौंग का पानी पसंद आता है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को और लगता है। यदि ये आपकी चॉइस है तो मोह तो आपका बढ़ रहा है, अगर मोह कम कैसे हुआ? ये सबसे खतरनाक है मोह। मोह कर्म का राजा है। ये हर जगह 24 घंटे मोह हमारे साथ रहता है, उठते बैठते चलते खाते पीते। आपने वस्त्र कैसे पहने हैं, अपने मनपसंद के पहने हैं या जो आया पहन लिया, तो ये विचार कीजिए, क्या मोह नहीं बढ़ रहा? क्या मिथ्यात्व को पोषण नहीं किया जा रहा है? पहला है मिथ्यात्व और दूसरा है मोह। मिथ्यात्व क्या है? देह को अपना माना। क्या देह का मोह छूट गया? क्या देह पराया लगा? बार बार भगवान फरमाते हैं मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। कितनी बार फरमाते हैं भगवान, पर क्या मोह का टूटा? मेरा नाम, मेरा पद, मैं माता, मैं पिता, मैं बहन, मैं भाई, मैं पत्नी, मैं गुरनी, मैं शिष्य, मैं गुरनी हूँ, मेरी बात सुनी नहीं गई, मेरी बात कही नहीं गई, मेरी बात मानी नहीं गई। ये सारी बातें किसकी है? विचार करो, देह की है कि नहीं है? तो देह पर अटके हुए हैं कि हम नहीं अटके हुए? इसको भी आप स्वीकार कीजिए। आप आए भिक्षु की तरह। भगवान महावीर का जीवन देखिए, भगवान पार्श्वनाथ का जीवन, सभी तीर्थंकर भगवंतों का जीवन देखिए। आप मोह को तोड़ने आए और मिथ्यात्व को तोड़ने आए। मिथ्यात्व तो ये है कि देह को, ठीक है देह मिल गई, अनंत बार देह मिली, देह मेरी है ही नहीं। जड़ और जीव का भेद, ये भेद ज्ञान को परिपक्व करना है। यदि भेद ज्ञान नहीं हुआ तो धर्म की साधना शुरू नहीं हुई आपकी। भेद ज्ञान परिपक्व करो। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा, धोवे निज गुण चीर। भेद ज्ञान क्या है? जड़ और जीव का भेद। समता रस भर नीर, समता का पानी कुछ भी हो जाए, अच्छा कहे बुरा कहे, आपको स्थान मिला नहीं मिला, उपसर्ग आ गया, तो उपसर्ग भी आया तो आपके कर्म क्षय करने के लिए आए। कठिन होता है। आप देखते हैं जब आप आधे घंटे का कौशक करते हैं और कौशक में जब आपको कहा जाता है कि आप शरीर को हिलाओगे डिलाओगे नहीं, कुछ भी हो जाए, आपको कर्म घटित कर्म आया है उसको स्वीकार करोगे। यदि क्या आप बिल्कुल हिलाते नहीं शरीर को? कौशक करते समय आधे घंटे का कौशक होता है या योग निद्रा, उस समय क्या आप स्थिति क्या है, मानसिकता क्या है? क्या आप बिल्कुल शांत होकर के जड़ और जीव का भेद कर लेते हो? यदि नहीं कर पाते, इसका मतलब अभी बहुत कुछ
परिपक्वता नहीं आई। परिपक्वता आना बहुत ज़रूरी है। ये आपने अपना निर्णय करने, आप गंभीर साधक हो। इसने बहुत से शिविर किए हैं और शिविर करते करते आप बहुत ऊंचे उठ सकते हो। ये जो बेसिक बातें हैं हमारी एक वृत्ति बन जाती है। किसी को आगे बैठने की इच्छा होती है तो आगे बैठना ही पसंद करता है, पीछे बैठना ही पसंद नहीं करता। और यदि उसकी जगह कोई ले ले तो उसको बहुत दुख होता है, मेरी जगह क्यों ले ली। तो ये भी परीक्षा है, आपकी जगह ले ली, कोई बात नहीं, पीछे बैठ गई। किसी का आपका आसन किसी ने ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। तो ये एक देह जो सबसे बड़ा अटैचमेंट है, देह के साथ अकेली देह नहीं है, मन, बुद्धि और इंद्रियां, मन ही घुमाता है। वर्षों वर्षों तक मन, लाखों वर्षों तक मन ने घुमाया और मन ही 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में लेके जाता है। मन ही टिकने नहीं देता, हमें ध्यान क्यों नहीं करने देता। हम 24 मिनट तक स्थिर क्यों नहीं रह पाते। भगवान ने फरमाया कि स्थिरता, बार बार स्थिर रहिए, जड़ का मोह का पोषण नहीं करना, स्थिरता का अभ्यास बढ़ाइए। इतनी स्थिरता बढ़ाएंगे, प्रयास उतना उपयोग लगाइए, बार बार उपयोग लगाइए, स्थिरता का उपयोग लगाइए। धारा खंडित हो गई, आप चल रहे हैं, स्थिरता, ध्यान बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भी स्थिरता होती है। आप चल रहे हैं, जीव अपने में स्थित रहे, आप दृश्य देखोगे, उस समय आपको अवसर मिलता है, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं और घटना घटती है, व्यक्ति वस्तु स्थान प्रभावित होते हैं। उस समय जीव अपने में स्थिर रहे। कितना स्थिर रह पाते हैं? आधा मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, उसको बढ़ाएं, बार बार बढ़ाएं। 24 घंटे में कितना स्थिर रह पाए। स्थिरता बहुत अनिवार्य है। प्रभु बार बार फरमाते हैं, जितनी स्थिरता बढ़ेगी, उपयोग बढ़ेगी, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो मोहनीय कर्म जो प्रबल शत्रु है हमारा, जो राजा है, जो टिकने नहीं देता। मोह का अर्थ क्या? जो मूड बनावे सो मोह, जो टिकने नहीं देता। मन कहता है ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं। पूरे संसार के लोग क्या कर रहे हैं? भारत वाले अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका वाले भारत आ रहे हैं, श्रीनगर वाले उत्तरी भारत और उत्तरी भारत वाले श्रीनगर जा रहे हैं। मन टिकने नहीं देता। यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, यहाँ खाओ, वहाँ खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। ये मन ही तो घुमा रहा है, और क्या कर रहा है? मनोरंजन के सारे साधन ये किसके हैं? मन के साधन मनोरंजन है। मनोरंजन, मन का रंजन। अब मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन, आत्मा का रंजन, आत्मा में रुचि, आत्मा में स्थिरता। स्थिरता आत्मा में आएगी तो आपका सुख बढ़ेगा। देखो, एक सुख, ये समझ गए, अच्छी तरह समझिए। बार बार अपने पर प्रयोग करना है कि यदि आप भोजन करने गए, आपके मनपसंद की चीज़ नहीं मिली, तो क्या उसको स्वीकार कर पाओगे? आपने गर्म चाय के लिए कहा, चाय ठंडी हो गई, तो क्या पी पाओगे? आपने कुछ बनाया, वो नहीं बना पाए, क्या करोगे? बोलो। ये समय निरीक्षण करो। आपने ज्वार की रोटी बोला था, ज्वार की रोटी नहीं बनी, गेहूं की रोटी बनी, क्या नहीं खा पाओगे? कुछ लोग हैं जो अपने मनपसंद की चीज़ कह के बनाते हैं। अरे भाई, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मिल भी जाएगी तो कर्म नहीं कटेंगे। यहाँ केवल कर्म काटने के लिए तुम आए हो। एक भिक्षु भिक्षुनी का जीवन आए हो जीने के लिए, एक तप करने आए हो। जिंदगी भर खाते रहे, घर में खाओ ना, होटलों में जाओ ना, कौन मना करता है? पैसे दो, होटलों में ठहरो, खाओ, मजे करो। ये मजे करते करते जिंदगी बीत गई। काया का कितना पोषण किया, जितना काया का पोषण किया, काया और हमें संसार में ले जा रही है।
तो काया अकेली नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय। आंखें रूप देखती हैं, कान संगीत सुनती हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श चाहती है, ऐसा स्पर्श मिले। भोजन करते समय आप ज़रूर ध्यान रखें कि सुख कहाँ है और साता कहाँ है। हम साता को सुख मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। साता सुख नहीं है, सुख अलग है और साता अलग है। सुख जीव का विषय है, सुख जीव में, अनंत सुख जीव में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव का विषय है। यदि आप ध्यान आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपके गुण धर्म प्रकट करके बताते हैं कि आप सुखी हैं, आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में हैं, आपका सुख बढ़ रहा है। वही सुख आप बार बार प्रयोग लगाइए चलते हुए। सुख कहाँ है? सुख आपके भीतर है। खाना खाते समय सुख देखो, सुख कहाँ है? सुख भोजन में तो नहीं। ठीक, आपको भूख लगी, आपने भोजन ले लिया, और यदि आपकी 4 चीज़ें हैं, उसमें एक मनपसंद की चीज़ आई कि आप वही खाना पसंद करोगे। राजस्थान के लोग दाल बाटी खाते हैं, पंजाब के लोग तंदूर की रोटी खाते हैं, और उधर वाले लोग, गुजराती लोग ढोकला खाते हैं। क्या आप जो मिल गया वो खा सकते हो? देखो, विचार करो। तो साता ढूंढा आपने ना, सुख कहाँ ढूंढा? सुख तो पुद्गल में है नहीं, सुख तो आपकी आत्मा में। ये ध्यान के प्रयोग बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। सुख जीव में है, साता वस्तुओं में है। हम साता को सुख मान लेते हैं, साता अलग है, सुख अलग है। सुख जीव का विषय। जितना तुम गहरे 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 अपने भीतर गहरे जाओगे, अपनी स्थिरता का अभ्यास बढ़ाओ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।